नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें अगर करंट अफेयर कहीं से पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं डेली के डोज। यानी कि आज 1 अप्रैल जो है, तो 1 अप्रैल को कौन कौन से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यानी कि अब कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जाता हो। करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है कि इसको अगर सही प्रकार से कंप्लीट कर लिया जाए तो आप अपने एग्ज़ाम को सही प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, जिसमें दिए गए सारे जो क्वेश्चन आप सही प्रकार से कर सके, और लास्ट में बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है, तो देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अगर आप तैयारी सही प्रकार से कर रहे हैं तो ज़रूर दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कहाँ पर ईशान मंथन महोत्सव आयोजित किया गया था। ऑप्शन के रूप में दे रखा है, पहला राजस्थान, नई दिल्ली, असम, मणिपुर। आपको प्यारे दोस्तों बताना है कि अभी हाल ही में कहाँ पर ईशान मंथन महोत्सव आयोजित किया गया था, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर नई दिल्ली, यानी अभी हाल ही में कहाँ पर, यानी कि नई दिल्ली में ईशान महोत्सव आयोजित किया गया था। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ईशान महोत्सव ये है क्या। तो ये ईशान महोत्सव जो ये आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। तो ये केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर जो मंत्री थे जी किशन रेड्डी, तो इन्होंने नई दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक जो 3 दिवसीय जो ये उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किया था। तो ये 3 दिवसीय जो ईशान मंथन कार्यक्रम कब से कब तक चला था, तो इसको भी देख लीजिए, 25 से 27 मार्च 2022 तक। ठीक है। और यह कार्यक्रम जो था पूर्वोत्तर भारत के संस्कृत, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानने का अवसर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया। यानी यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत में कहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय बनाया गया है। गुजरात में बनाया गया है, या कोलकाता, या नई दिल्ली, या हैदराबाद। आपको बताना है कि कहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो ये भारत के जो सभी प्रधानमंत्रियों का जो संग्रहालय ये बनाया गया है, ये नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं। तो भारत के जो सभी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका जो संग्रहालय है ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और पीएम संग्रहालय को बनाने के लिए क्या है, साल 2018 से में ही क्या है, मंजूरी दी गई थी। तो दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में कुल 270 करोड़ रुपए की लागत से 14 अप्रैल 2022 को भवन परिसर का उद्घाटन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के आवास पर किया गया। यानी कि 14 अप्रैल को ये किया जाएगा। ठीक है। और यह संग्रहालय क्या है, भारत के सभी 14 जो प्रधानमंत्री है, इनके जीवन समय देश के लिए क्या योगदान को सभी क्या है, प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, किया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये किया जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है कि किसने मोदी वेबसाइट लॉन्च किया है। तो अमित शाह जी हैं, या सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, मनीष सिसोदिया जी, अमिताभ कांत। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, ये क्या है, तो ये महात्मा गांधी की क्या है, ग्रैंड डॉटर हैं। तो इन्होंने क्या है, मोदी स्टोरी नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर जो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को देश के लोगों के साथ साझा करना है, जिसमें उनकी जीवन यात्रा को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। तो इस पोर्टल को क्या है, modi-story.in पर क्या है, आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM
मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, या इसरो ने, या नेवी, या आर्मी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सफल परीक्षण जो है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। तो डीआरडीओ की जो स्थापना ये कब हुई थी, इसको देख लेते हैं एक बार। तो डीआरडीओ की जो स्थापना है ये 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष देखा जाए वर्तमान में तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका नाम है MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो यह भारतीय सेना संस्करण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे डीआरडीओ और IAI इजराइल द्वारा क्या है विकसित किया गया है। क्वेश्चन 5 है कि लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन है? के प्रसाद जी हैं, या शशि थरूर हैं, या अमित शाह, या रघुराम राजन? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसके जो आंसर होने वाले हैं ये के श्याम प्रसाद जी है। तो चलिए थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लेखक के श्याम प्रसाद ने अपनी जो नई पुस्तक इनकी है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया लॉन्च की है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। यह पुस्तक क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन कहानी पर यह आधारित है और उन्होंने युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए क्या है प्रेरित किया था। क्वेश्चन 6 है फेड एक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो ये नरेश मेनन बने हैं, या राज सुब्रमण्यम, या विनीत जोशी, या महेश मान? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसके जो आंसर होने वाले हैं राज सुब्रमण्यम। तो दुनिया की सबसे जो बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है फेड एक्स के जो नए मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी के रूप में राज सुब्रमण्यम को क्या है नियुक्त किया गया है। तो साल 1971 में स्थापित फेडेक्स कंपनी का जो संचालन है फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 के बाद पहली बार कौन सा देश है जो फुटबॉल विश्व कप में क्या है पहुंचा है? चीन है, या रूस है, या कनाडा है, या जर्मनी है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है कनाडा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि कनाडा जो देश यानी कि साल 1986 के बाद पहली बार ये फुटबॉल विश्व कप को क्या क्वालिफाई करने वाला देश बना है। तो कनाडा में टोरंटो में जमैका को 4-1 से हराकर कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप में खुद को क्या है क्वालिफाई किया है। ये साल 1986 में पहली बार कनाडा में फुटबॉल विश्व कप के लिए खुद को ये क्वालिफाई किया था। तो कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है, जिसमें 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में अंतिम पुरस्कार के लिए लड़ने वाली 32 देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को, या विजय चौहान, मेनन को, या निम्न में से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल देश में क्या है जो शंकर प्रसाद शर्मा जी हैं इनको क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है नेपाल देश में भारत के नए राजदूत के रूप में क्या एक अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को क्या है नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल देश में भारत के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य की जगह पर क्या नियुक्त किया गया है। तो शंकर प्रसाद ये इसके पहले क्या अमेरिका में भी क्या नेपाल देश के राजदूत भी रह चुके हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार कि नेपाल देश ने यानी कि नेपाल देश ने भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। यानी कि नेपाल देश ने भारत में अपना एक राजदूत नियुक्त किया है, तो वो शंकर प्रसाद शर्मा जी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे आप। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेपाल देश ने भारत के नए राजदूत के रूप में यानी कि अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को क्या नियुक्त किया है। और यह शंकर प्रसाद को साल
2002 से 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन 9 है कि हाल ही में केंद्र सरकार कल्याण अन्न योजना PMGKY को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जून 2022 या सितंबर 2022 या अक्टूबर 2022 या दिसंबर 2022। तो इसे जो बढ़ाया गया है ये बढ़ाया है सितंबर 2022 के लिए। तो इसका नाम क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि मुफ्त राशन। तो ये क्या प्रत्येक व्यक्ति को क्या है 5 किलो का ये राशन मिलता है। ठीक है, तो इसको देखते थोड़ी सी और जानकारी के लिए। यानी गरीब कल्याण योजना को क्या है ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह योजना जो 2020 में शुरू की गई थी, कोविड-19 के बाद शुरू की गई थी। और इस योजना का जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। और इस योजना में क्या क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। क्वेश्चन 10 है कि किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई? गुजरात में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली या कोलकाता में? तो यह जो रोड बनाई गई यह गुजरात राज्य में बनाई गई। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, यानी कि ये भारत में क्या पहली स्टील रोड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुजरात में भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई है। तो सूरत गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक क्या है सड़क है, जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस छोटी सी वीडियो में क्या है आपके लिए छोटा सा करंट अफेयर किया है। तो प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो आज आपके लिए एक सवाल है कि टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी जो नंबर 1 पे ऑलराउंडर में बन गया है? तो रविंद्र जडेजा जी हैं या रविचंद्रन अश्विन है या अक्षर पटेल या हार्दिक पांड्या? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्वेश्चन यानी कि वीडियो की PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।